नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक सरकारी कंपनी आखिरी के आधे घंटे में काफी तेजी से गिरी और इस गिरावट में काफी सारे लोगों का डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जहां पे लोग चाहते हैं कि अब इस शेयर में क्या हुआ है, क्यों गिरावट आई है, क्या करना चाहिए, इसी के बारे में कमेंट आ रहे हैं काफी सारे। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। अगर कोल इंडिया की बात की जाए तो शेयर का प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो अचानक से गिरता हुआ दिखाया आखिरी के आधे घंटे में, जहां पे शेयर अराउंड 487 रुपीज से गिरते गिरते 455 रुपीज के लेवल्स पे आकर लो लगाता है। 461 की क्लोजिंग आती है। केवल इतना ही नहीं, अगर आप इंट्राडे चार्ट ओपन करोगे स्टॉक का तो आपको देखने को मिलेगा आखिरी के आधे घंटे में जो वो शार्प फॉल आया है 480 से लेकर 460 रुपए तक वन साइडेड, उस बीच में स्टॉक में जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी हैवी आए हैं। इनफैक्ट पूरे दिन जो वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहे थे उतने वॉल्यूम आखिरी के आधे घंटे में आते हुए दिखे आपको। मैं अगर डेटाबेस बात करूं आप सभी के साथ तो एवरेज वॉल्यूम इस कंपनी का है 1.48 करोड़ शेयर्स जो ट्रेड होते हैं नॉर्मली, लेकिन आज जो ट्रेड हुए हैं वो टोटल 2 करोड़ शेयर एनएससी पे ट्रेड हुए हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम्स आखिरी के आधे घंटे में आए हैं। जो मेरी स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है उस पर देखकर मैं आपके साथ बोल सकता हूं। और आप भी कहीं भी अगर स्टॉक को देखते हो तो एक बार वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगा लेना। आज इंट्राडे 19 फरवरी की बात कर रहा हूं, आपको दिखेगा आखिरी के आधे घंटे में वॉल्यूम्स। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक खबर पढ़ी, दूसरी तरफ शेयर का प्राइस गिरते हुए देखा, उन्होंने कहा भैया ये खबर के चलते गिर रहा है, ये तो खबर काफी खराब है, बेचो। तो सबका F2 दबा है आज, तो दबा के सेलिंग आई है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हुआ क्या एक्चुअली, पूरी खबर क्या है, और अगर आपका भी निवेश कोल इंडिया के स्टॉक में है तो क्या करना चाहिए, इसको समझने की जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कोल इंडिया के शेयर में जो हुआ है वो ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हो रहा है भाई साहब। ये कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स में ऑलरेडी कहा था, तब हम लोग सो रहे थे, जब शेयर का प्राइस गिरा तो हम लोग जग गए। अब हुआ क्या उसको समझिए। कोल इंडिया के पहले मैं आपको रिजल्ट्स बताना चाहता हूं। बहुत ही दमदार नंबर्स पेश करे थे कंपनी ने Q3 के, और मुझे अच्छे से याद है रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक अराउंड 4% के समथिंग भागा था, निफ्टी का टॉप गेनर था। एक बार नंबर्स की बात कर लेता हूं। दिसंबर क्वार्टर में 36,154 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है, और अगर मुनाफे की बात करूं तो 9,090 करोड़ का मुनाफा कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी ने पेश करा। कामकाजी मुनाफा 11,373 करोड़ का आया था, जिसके सामने कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31% के थे। सब कुछ अच्छा था, बट कमेंट्री में कंपनी ने कहा था कि हमारा प्रोडक्शन डेटा FY24 में कम होगा, और एग्जैक्टली वही बस अभी आया है डेटा में। तो फिर ये शेयर जो रिएक्ट कर रहा है, शेयर का तो काम है रिएक्ट करना, लेकिन आप लोगों ने जो रिएक्ट करा वो कुछ ज्यादा हो गया। पहले मैं आप बताता हूं कि हुआ क्या है। कंपनी ने नंबर्स अच्छे पेश करे थे, लेकिन कमेंट्री में कहा था कि प्रोडक्शन डेटा घट सकता है। एग्जैक्टली आज क्या हुआ है, आज कंपनी की तरफ से अपडेट आ रही है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज कंपनी में मिस FY24 प्रोडक्शन गोल बाय 10 मिलियन टन। 10 मिलियन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दूं तो 1 करोड़। 1 करोड़ टन से कंपनी प्रोडक्शन को मिस कर सकती है करंट वित्त वर्ष में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो ये जो तिमाही आएगी यहां थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है नतीजों में। अब शेयर के प्राइस की बात करें तो भाई साहब रॉकेट हुआ पड़ा है। तो जैसे ही कुछ नेगेटिव फ्लैश हुआ स्क्रीन पे, जितने लोग बैठे थे स्क्रीन पे, खबर आई उन्होंने सेलिंग कर दी। ये हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। कंपनी ने साथ ही साथ ये भी कहा है, कंपनी सेज ई ऑक्शन प्रीमियम हैज फॉलन फ्रॉम 117% इन Q3, जो 117% से घटकर 45% रह गए हैं FY24 के Q4 के लिए। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से गिरा है। अब आता है सवाल सबसे बड़ा कि क्या करें। तो मेरे को लगता है डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही चीज है जो हमें ऑलरेडी पता थी, बट आज रिएक्शन आ गया तो फिर दोबारा लाइमलाइट में आ गई, हाईलाइट हो गई है। और आज अपडेट दिया कंपनी ने, उस समय आउटलुक दिया था, गाइडेंस कहते हैं जिसे, और अभी आ गया फाइनली। बस पहले बोला अब दिखने लगा, यही हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। किसी ने बोला ये तो फेल हो जाएगा, रिजल्ट आए वो फेल हो गया, तो अब जब फेल हो गया है तो नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है। जब मैं बोल रहा था ये फेल हो जाएगा तो नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया, यही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। कंपनी पहले ही कह रही थी इस बार हम अपने इस फाइनेंशियल ईयर का प्रोडक्शन डेटा मैच नहीं कर पाएंगे, मिस करेंगे, और कंपनी ने आज पेश कर दिया कि भाई साहब डेटा भी कह रहा है कि हमने मिस कर दिया है लगभग 1 करोड़ टन से, और वही स्टॉक के प्राइस में आज रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैं टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं तो स्टॉक में आज जो गिरावट आई है उसके बाद 453 से लेकर 450 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
टेक्निकल जितने लोगों ने भी लेके रखा हुआ है ट्रेडिंग पर्पस से 453 से लेकर 450 के बीच में सपोर्ट बना लीजिए आप। वो लेवल अगर ब्रेक होता है देन आप सेलिंग करके निकलना, क्योंकि फिर 440 435 के लेवल्स आपके लिए स्क्रीन पे आ सकते हैं। वहीं एज ए इन्वेस्टर की बात की जाए तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात है। आप एज ए इन्वेस्टर स्टिल होल्ड कीजिए। नीचे अगर कोई डिप आ जाए, सीवियर डिप 440 430 तक सॉरी, तो वहां आप थोड़ा बहुत एवरेज और इंस्टॉलमेंट और डाल सकते हो, क्योंकि 10 के पीई पे अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है। सरकारी कंपनियों में तेजी बन रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखो तो शायद सरकार के पास ही सबसे ज्यादा होगा, लोगों के पास है नहीं। 63% गवर्नमेंट, पब्लिक के पास 5% है। कौन बेच देगा इस 5% में, कितने लोग निकल जाएंगे? तो मेरे को नहीं लगता कोई डरने घबराने वाली बात है। जब तक पीएसयूज का समय चल रहा है तब तक तो मत डरिए। बाकी एक नेगेटिव पॉइंट अगर मैं और दूं तो डीआईआईज ने स्टेक कम किया है अपना दिसंबर क्वार्टर में, और पॉजिटिव है कि एफआईआईज ने बढ़ाया है, तो न्यूट्रली मानूंगा मैं ओवरऑल। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी कोल इंडिया के स्टॉक पे, जहां पे आप लोगों का काफी कमेंट आ रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।